न्यूरोब्लास्टोमा जैसे नाम से ही ज़ाहिर है न्यूरॉन्स का वो कैंसर अमूमन बच्चों में पाया जाता है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। न्यूरोब्लास्टोमा नाम शो कर रहा है न्यूरॉन्स का, ये अमूमन छोटे बच्चों में पाया जाता है, ज़्यादा बड़ों में नहीं। अमूमन 5 साल 6 साल उससे कम उम्र के अंदर ये पाया जाता है। ये अमूमन जहाँ पर, जिससे मैंने बताया न्यूरॉन्स ब्रेन से नीचे जहाँ पे खुलिये सारे निकल रहे हैं, वहाँ से लेकर हमारे कुछ गदूद जो कि हमारे किडनीज के ऊपर पड़े हुए होते हैं, ये वहाँ से ओरिजिनेट कर सकता है, वहाँ से फैल सकता है। रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं वहाँ से निकलना शुरू होता है और उसके बाद ये पेट में या चेस्ट में फैलना शुरू कर देता है। जब ये फैल रहा होता है तो उसकी वजह से जाहिर बात है कि इर्द गिर्द के ऑर्गन्स में कंप्रेशन आ रही होती है। अगर किडनीज के करीब पड़ा हो तो किडनीज बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा अगर आंतों के करीब हो तो आंतों के नुकसान का डर होता है। लिम्फ नोड्स पड़े हो तो वहाँ पे जा सकता है। और ये अमूमन छोटे बच्चों में जब हमारे पास आता है, अमूमन गिल्टियों के साथ आता है या फिर बाज़ औक़ात सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है। इसकी वजह से, क्योंकि न्यूरॉन से कैंसर है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम सिंपल अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अगर वो किडनीज के ऊपर एडेनल ग्लैंड में पड़ा हो तो वो नजर आना शुरू हो जाता है कि एडेनल ग्लैंड में पड़ा हुआ है। और अगर ये जिस्म के किसी और हिस्से में हो तो सिंपल फिर हम सीटी टेस्ट कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये न्यूरॉन में कहाँ से निकल रहा है और कहाँ कहाँ फैला हुआ है। अब बाज़ औक़ात पेशेंट हमारे पास सिंपल हेडेक के साथ आते हैं, बाज़ औक़ात किसी एब्डोमिनल पेन या गिल्टी के साथ आते हैं। लेकिन ये वो कैंसर है जो अमूमन जब हम एक्सरे कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं तो कैल्सिफिकेशन आ रही होती हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है और फ़ौरन इसका इलाज करना लाजमी हो जाता है। न्यूरोब्लास्टोमा, अगर हमें पता लग जाता है कि न्यूरोब्लास्टोमा है तो अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हम यूरिन में कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, VMA HbA लेवल कराते हैं, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो यूरिन के अंदर निकल रहे होते हैं। यानी कि पेट की गिल्टियाँ या चेस्ट की गिल्टी होती है और हम यूरिन का, पेशाब का टेस्ट करके देखते हैं कि केमिकल्स में रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जिस तरह मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, ऑन्कोलॉजी का रूल है कि जब भी हमें पता लगता है कि कोई भी कैंसर है तो सबसे पहला काम हमारा होता है तशखीस को फाइनल करना कि वाकई ये न्यूरोब्लास्टोमा ही है या विल्म्स ट्यूमर है या कुछ और है। तो पूरी ऑन्कोलॉजी में अक्सर जब भी हमें तशखीस फाइनल करनी होती है वो बायोप्सी से ही होती है। तो इसमें भी ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें सस्पिशन होती है, शुबा होता है कि न्यूरोब्लास्टोमा या कोई भी पेट के अंदर या चेस्ट के अंदर गिल्टी ग्रो कर रही है, हम यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं क्योंकि नॉन इन्वेसिव है। उसके बाद हम साथ ही बायोप्सी का कहते हैं ताकि बायोप्सी में हम कंफर्म किया जा सके कि ये न्यूरोब्लास्टोमा ही है या कोई और कैंसर है। फिर जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ कि जब हमें कंफर्म हो जाता है कि न्यूरोब्लास्टोमा है तो अगला किसी भी कैंसर की तरह अगला स्टेप होता है कि फैला हुआ कहाँ कहाँ से है, यानी कि स्टेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस कंफर्म करना, डायग्नोसिस के बाद देखना को फैलाव कितना है। तो एक तो हमें सीटी एमआरआई पे पता लग जाता है कि वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, या उसके बाद दूसरी चीज़ हमें देखना होता है कि बोन्स के अंदर तो नहीं चला गया, हम बोन स्कैन करा के देखते हैं। बोन्स के बाद चेस्ट में, ब्रेन में कहीं पे भी जा सकता है, तो हम जहाँ जहाँ पे जाने के चांस हो हम देखते हैं कि स्टेजिंग कहाँ पे है। न्यूरोब्लास्टोमा के हवाले से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, जो एज ऑफ द पेशेंट के, मरीज की उम्र कितनी है। मरीज जितना छोटा होगा, 18 माह 1.5 साल से कम उम्र का बच्चा, न्यूरोब्लास्टोमा का बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर 1 साल से कम हो तो और भी अच्छे रिजल्ट्स हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम कुछ नहीं करते, हम कहते हैं बस गिल्टी को निकलवा दो, कुछ भी नहीं करना, या बाज़ औक़ात उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अगर बच्चे की उम्र बहुत छोटी हो, 6 माह 7 माह 10 माह 1 साल 1.5 साल, तो बाज़ औक़ात रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हम सिंपल गिल्टी को निकलवा देते हैं और कुछ नहीं करते, या बाज़ औक़ात उसकी ज़रूरत भी अगर ना पड़े, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, बायोप्सी हमें बता देती है। सेकंड नंबर पर ये कि जब एक तो अगर उम्र ज़्यादा हो, या जब हम टिश्यू बायोप्सी करते हैं उसमें एनमिक एक लगवाते हैं देखने के लिए कि इसमें किस किस्म के सेल्स हैं ये वाले, अगर वो नेगेटिव हो तो भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फैला हुआ कितना है, एनमिक पॉजिटिव है कि नहीं है, एज कितनी है, ये अमूमन 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं इस मौके पे मरीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या उसे आया सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत है कि निकल जाए, उसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत भी नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत है, या सर्जरी के साथ कीमोथेरेपीज़ करनी है, या कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन भी करनी है। अगर गिल्टी निकल सकती हो, हम पॉसिबल हो कि गिल्टी निकल सकती है और ऑपरेशन से, तो हम एडवाइस करते हैं कि फ़ौरन इस गिल्टी को निकलवा दो, अगर सर्जरी फ़ौरन हो सके। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि गिल्टियों का ये कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा बहुत अपने इर्द गिर्द ऑर्गन को जकड़ता चला जा रहा होता है, नर्व्स को भी और खून की शरियानों को भी। तो बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरी सर्जरी की जाए। तो बाज़ औक़ात हम फिर एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट कुछ कीमोथेरेपीज़ दे लेते हैं। कीमोथेरेपी देने के फ़ायदे होते हैं कि बढ़ने से रुक जाता है और वाइटल्स ऑर्गन को ये छोड़ देता है। उसके बाद फिर हम सर्जरी प्लान कर लेते हैं। यानी अब कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा अगर न्यूरोब्लास्टोमा का शिकार हो तो हमें आइडियली सर्जरी करानी ही पड़ती है, सर्जरी लाजमी करवानी है और उसको निकलवाना है, चाहे कीमो लगवाने के बाद या कीमो लगवाने से पहले।
और जब एक दफ़ा हम उसकी सर्जरी कर लेते हैं कीमोथेरेपी के बाद, अगर ज़रूरत पड़े या सर्जन हमें कहे कि जी इसकी पूरी मैं नहीं निकाल सका, तो हम बाद में भी कीमो देते हैं और बादों का शुआएँ भी लगवा सकते हैं। बताने का मकसद आप लोगों को ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपके ख़ानदान में किसी को न्यूरोब्लास्टोमा हो, तो फ़ौरन बायोप्सी करने, रिलेट नहीं करना कि गिल्टी का कोई भी चीज़ है। उसके बाद यूरिन का टेस्ट करा लें, एमआरआई करा के, अगर डॉक्टर कहते हैं तो फ़ौरन कीमोथेरेपी शुरू करा दें। कीमोथेरेपी से ये फैलने से रुक जाएगा। सर्जरी कहते हैं तो रुकना नहीं है सर्जरी से, जितनी जल्दी सर्जरी हो जाएगी उतना बेहतर है। और एक दफ़ा खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जाने के बाद वापस आ जाती है या मिलती स्टेज 4 में है, तो फिर हमें ज़्यादा हाई डोज़ कीमोथेरेपीज़ देनी पड़ती हैं और फिर हमें टेंडम ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। टेंडम ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है 2 दफ़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना, जो ऑटो ट्रांसप्लांट होता है। इसमें किसी और डोनर से नहीं लेना, अपनी बोन मैरो को हमने टेंडम ट्रांसप्लांट करना होता है कीमोथेरेपीज़ देने के बाद। तो न्यूरोब्लास्टोमा बहुत कीमो सेंसिटिव है, इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं कीमोथेरेपी के, बच्चे बहुत अच्छा टॉलरेट कर लेते हैं, बशर्तिया के हम उसे स्टेज 4 पे जाने से पहले इलाज कर लें। खुदा न खास्ता अगर एक दफ़ा स्टेज 4 पे चला जाता है, तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए हमारी कैसे कि कभी भी अगर किसी अल्ट्रासाउंड पे महसूस करने पे पेट में, चेस्ट में कहीं गिल्टी महसूस होती है, फ़ौरन बायोप्सी कराएँ, स्टेजिंग कराएँ, कीमोथेरेपी या सर्जरी करा लें। इंशाल्लाह मोर देन 80-90% चांस है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।